कि क्या श्री जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें क्या नहीं मिला। हम कृष्ण के देखते हैं स्वतंत्र मंदिर एक नहीं अनेकों हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम देखते हैं राधा रानी का कोई ऐसा ना स्वतंत्र मंदिर है ना अकेले उनकी मूर्ति रख के कभी पूजा करते हैं। हमने देखा हर घर में एक लड्डू गोपाल तो ज़रूर होंगे, लेकिन राधा रानी की मूर्ति रख के कोई उसकी पूजा कर रहा हो ये हम बहुत कम देखते हैं। सिर्फ कृष्ण का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन खाली राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले वो बहुत कम। राधा रानी थोड़ी हायर स्टेज वाली है ना, वो सबको पचती नहीं है, वो सबको समझ नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबी भक्ति की यात्रा करनी पड़ती है। भक्ति में फिल्टर्स होते हैं। आपको पहले किसी देवी देवता, फिर और उससे आगे फिर ठाकुर जी के बाद श्री किशोरी जी, और किशोरी जी हमारे लिए तो अंत है, दी एंड है, फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह नहीं मिली। मुझे लगता है श्री जी को जगह की आवश्यकता भी नहीं है। वो इस दुनिया में इसलिए नहीं आई कि उनको कोई पूजे या उनके मंदिर बने या कोई उनके व्रत करे। हमारे एक श्री चैतन्य महाप्रभु, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, उसमें लिखा है कि कृष्ण के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर श्री राधा रानी के अवतार का एक ही कारण है, वो कृष्ण के लिए आई हैं। तो उनको जगत से मतलब नहीं है, कौन पूजे, मंदिर बनाए न बनाए, उनका व्रत करे ना करे, उनका जीवन है सिर्फ कृष्ण को सुख देना, कृष्ण के सब भजें, कृष्ण की आराधना करें। और जहाँ तक बात रही थोड़ा कम मंदिर होना, कम लोगों का जाना, अभी के दौर में तो फिर भी थोड़ा लोग जानने लगे हैं। आज से कुछ साल पहले जब हम भी कथा करते थे, उतना राधा रानी के विषय में कोई समझता ही नहीं था, हम ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सबको समझ नहीं आने वाला। उसका कारण एक ये था कि थोड़ा सा जो प्रचार प्रसार किया गया शास्त्रों का, उस शास्त्रों में कृष्ण कथाएँ ज़्यादा हैं, कृष्ण की चर्चाएँ ज़्यादा, जैसे भागवत हो गई, अन्य पुराण हो गए। राधा रानी की चर्चा के जो ग्रंथ हैं, लेकिन वो किसी ने पढ़े नहीं, उसको लोगों तक किसी ने पहुंचाया नहीं। अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है कि कृष्ण की भी अलादिनी शक्ति है, ठाकुर जी भी वहीं से पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। और अब भी श्री किशोरी जी को वही समझ सकता है जिसकी कृष्ण भक्ति कंप्लीट हो गई हो, जिसकी कृष्ण भक्ति एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच गई, वही श्री जी को समझ पाएगा। किशोरी जी की भक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो प्रेम की मूर्ति है। वो भाव से भी ऊपर एक होता महाभाव, वो उसका स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए हाँ, दो ही चीज़ें, या तो वृंदावन की कृपा हो जाए तब पॉसिबल है, या कोई अच्छा गुरु उसकी कृपा हो जाए, तब आप जान पाएंगे कि राधा रानी का असली जो महत्व है वो क्या है। कृष्ण ना समझ पाए आप और हम क्या समझेंगे।